हेलो गाइस। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह से आपको 12th क्लास में स्कोर करना है, राइट? नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। एक सीक्वेंस बना लो आप कि हमें वेक्टर कंप्लीट करना है। वेक्टर के बाद 3D, 3D के बाद प्रोबेबिलिटी एंड देन कैलकुलस। एक बात दिमाग में रखो कि वेक्टर होता क्या है और वेक्टर दिखता कैसा है, उसकी शक्ल कैसी दिखती है। तो बहुत बेसिक्स में नहीं जाएंगे। एक बात याद रखो, किसी भी वेक्टर की शक्ल, कोई वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो इसकी शक्ल ओके कोई वेक्टर अगर है ए वेक्टर या पी वेक्टर, सपोज देयर इज ए पी वेक्टर, तो कोई भी अगर पी वेक्टर है तो उसमें क्या होगा, उसमें आई कंपोनेंट होगा, मतलब ए वेक्टर, मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मतलब उसमें तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। अगर किसी वेक्टर का सी जीरो है, इफ सी इक्वल टू जीरो, यू कैन से कि दिस वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन। दैट मीन्स वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। अगर ये एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट ए है और इसका वाई कंपोनेंट बी है। तभी इस वेक्टर का जो मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा है वो ए आई प्लस बी जे है। सिमिलरली अगर बी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें वो एक्स जेड प्लेन में है। और अगर ए जीरो हो गया, बी और सी है, इसका मतलब है कि वाई जेड प्लेन में है। और सपोज बी और सी दोनों जीरो हो जाए, सपोज पी वेक्टर अगर है टू आई, इसका मतलब है वो वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। दैट मीन्स कि वो वेक्टर इसके अलॉन्ग है इधर। और अगर ये टू है, इसका मतलब है कि टू तक उसका मैग्नीट्यूड है। ओके मतलब मैंने अभी तक आपको क्या बताया, कि किसी भी वेक्टर की शक्ल जब भी होगी तो कैसी होगी। कोई वेक्टर अगर होगा तो वो होगा इन द फॉर्म ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके जहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। सबसे पहले वेक्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर दिखता कैसे है। फॉर एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ए वेक्टर है जो टू आई माइनस जे प्लस थ्री के है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी टू स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर और प्लस थ्री का स्क्वायर अंडर रूट। और ये आपको क्या देगा, टू टू जा फोर प्लस वन प्लस नाइन अंडर रूट, और ये आपको दे देगा अंडर रूट 40। क्लियर? ओके तो किसी भी वेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट क्या है। दैट मीन्स आई
कोफिशिएंट क्या है, जे कोफिशिएंट क्या है और के कोफिशिएंट क्या है, इसी के ऊपर वेक्टर डिसाइड होता है। तो वेक्टर में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक आई जे कंपोनेंट जिसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, और एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दोगे, ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक वेक्टर है पी वेक्टर इक्वल टू सपोज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो यहाँ पे ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, एंड ए अपॉन अंडर रूट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी यू कैन से, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है और ये डायरेक्शन रेशियो। याद रखना कि जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट की तरह है, कोऑर्डिनेट में जैसे तीनों या दोनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जब हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं 5,3 कोऑर्डिनेट है, वैसे ही डायरेक्शन कोसाइन जब भी होगा तो उसमें तीन होंगे, डायरेक्शन रेशियो भी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले इसमें डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सपोज अ वेक्टर ए वेक्टर इज देयर 2i माइनस जे प्लस 3k, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा 2, -1, 3। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ये साइन के साथ, जैसे ब्रैकेट देते हैं ना 5, 3 और ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं 2, -1, 0 कोऑर्डिनेट होता है, वैसे ही डायरेक्शन रेशियो को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये कॉमा डाल करके। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा 2 ओवर, और अभी मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, मैग्नीट्यूड निकालोगे देयरफॉर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट। याद करो अभी इसका अंडर रूट 14 आया था, तो 2 ओवर 14 कॉमा -1 ओवर 14 कॉमा 3 ओवर 14, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। क्लियर। तो मुझे बताओ आज के टाइम पे आपको एक चीज़ तो आ गया कि किसी भी कोई वेक्टर दे रखा हुआ, कैसा भी वेक्टर होगा, कैसा भाई वेक्टर अगर दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, उसमें आई जे के कंपोनेंट होंगे, आई जे के कंपोनेंट होंगे। तो सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ, तो बस दो चीज़ों का ध्यान रखो कि कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, और इसका डायरेक्शन रेशियो होगा ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइन होगा ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स आई कंपोनेंट, ओके, b upon magnitude of v. I think instead of a vector we have to take p vector, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो a और a वेक्टर में, तो हम क्या करते हैं ना हर जगह पे p वेक्टर कर देते हैं, p वेक्टर।
ओके, सी इसकी जगह पे ले लेते हैं पी वेक्टर। पी वेक्टर, पी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर ए अपॉन कॉमा बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कॉमा सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर सी। और इसी डायरेक्शन को साइन को आप इन जनरल एल एम एन एम बोलते हैं। इसको एल बोलेंगे, इसको एम बोलेंगे और इसको एन बोलेंगे। दैट मीन्स अगर आपको डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है, एल एम एन समझ लेना यही दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो क्लियर है, डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है, मैग्नीट्यूड वेक्टर क्लियर है। एक चीज़ और, कोई भी वेक्टर की पहचान, कोई वेक्टर जो होता है वो होता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर है ये। अब यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, इसी के डायरेक्शन के अलोंग वो वेक्टर हो, पर उसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, उसकी जो लेंथ है मैग्नीट्यूड वो 1 हो। डायरेक्शन सेम हो पर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो पी वेक्टर मान लो ये है, ये पी वेक्टर है। अब पी वेक्टर के अलावा अगर मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? तो अगर यूनिट वेक्टर निकालना क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे? उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। जैसे हम डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से तो आपको मिल जाएगा एक यूनिट वेक्टर जो उस वेक्टर के अलाउंग होगा। ओके, तो सी लास्ट पॉइंट, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब जो मैंने आपको बोला वो एक बार फिर समझते हैं। सी सपोज एक वेक्टर है पी वेक्टर 2i प्लस 3j और प्लस k। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो आप बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, you will get 2 2 4 plus 3 3 9 प्लस 1, दैट मीन्स रूट 14। ये हर बार 14 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 14 ही होता है, ठीक है, वो कोइंसिडेंट है। तो अगर मैं बोलूँ आपको यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर विल बी, जो ओरिजिनल वेक्टर है उसको डिवाइड कर दो पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो क्या आएगा 2i प्लस 3j प्लस k ओवर रूट 14। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसके कंपोनेंट अगर 2/√14 हो i प्लस 3/√14 j और प्लस 1/√14 k, तो ये वेक्टर हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर। नाउ अगर मैं आपको बोलूँ डायरेक्शन रेशियो क्या होगा पी वेक्टर का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी वेक्टर, तो आप बोलोगे 2 3 1। ओके, मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा ऑफ पी वेक्टर, तो यू कैन से 2/√14 कॉमा 3/√14 कॉमा 1/√14। और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से, हाँ यहाँ से एक चीज़ क्लियर करो, ये बताओ ये एल है ना 2/√14, ये एम है ना,
और ये n है। तो पहली बात याद रखना कि p वेक्टर कैन बी रिटन एज यूनिट वेक्टर जो होता है वो एक्चुअल में li प्लस mj और प्लस nk होता है। याद रखना, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को ij के कंपोनेंट में ले लिया जाए तो ये यूनिट वेक्टर देगा। और एक और ख़ास बात, डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। ऑलवेज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज ऑलवेज 1। इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा 2 मिनट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज इसका प्रूफ देख लो, और ये जो पेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज पे मैंने सब कुछ लिख दिया आपको, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन जनरल अगर मैं आपको बोलूँ एक p वेक्टर है ai प्लस bj प्लस c डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इसका? अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा, यही मेरा l है, यही मेरा l है। उसी तरह से b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सिमिलरली c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो सी ये l हो गया, ये मेरा m हो गया और वो मेरा n हो गया। अब अगर आप l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करके देखोगे तो वो a का स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा और अंडर रूट हट जाएगा। सिमिलरली जब m का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली प्लस वो n का स्क्वायर करोगे n का स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। और इस तरह से यू कैन से कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। ओके, डायरेक्शन कोसाइन में 2 बातें हैं। डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी और उसके स्क्वायर का सम हमेशा 1 से 1 होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।